आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आपने इससे पहले वाली वीडियोस देख ली हुई जिसके अंदर श्रापों के विषय में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताया गया था प्रभु की दया से। तो आज बताया जाएगा कि जो श्राप एक विश्वासी की ज़िंदगी में काम करता है उससे छुटकारा कैसे पाएँ, तरीका क्या है, हमें अपने हिस्से का काम क्या करना है और हम पूरी तरीके से उन श्रापों से, उन बंधनों से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। देखो, शॉर्ट में चलेंगे, इन बातों को ध्यान से समझना। प्रभु का आत्मा हम सभी की ज़िंदगी में काम करेगा और बात करेगा हमसे। तो श्रापों के विषय में आप लोगों को पहले बता दिया गया था कितने प्रकार के श्राप है। कई प्रकार से वो श्राप लगते हैं, जैसे पूर्वजों की तरफ से था, या किसी ने जानबूझकर किसी को बद्दुआ दे दी, कर्ज दे दिया, वो था। और भी कई प्रकार के श्राप थे और कई प्रकार की कई कैटेगरीज बताई गई थी। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं श्रापों से छुटकारा कैसे पाया जाए। बहुत कई तरीके हैं, अगर उसमें से एक भी तरीका एक विश्वासी की ज़िंदगी में अपना लिया जाता है तो वो पूरी तरीके से छुटकारा पा लेता है, लेकिन उसमें हमें बने रहना ज़रूरी है ना। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, सबसे पहले अगर आसान तरीका क्या है जो ईजी है, लेकिन उसके लिए हमें अपने हिस्से का काम पूरी तरीके से करना ज़रूरी है। ये श्राप जो है ये आत्मिक ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। अब आत्मिक ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं, जो आत्मिक माहौल में घटने वाली घटनाएं हैं, उसको आत्मिक तरीके से ही मतलब ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि देखो, जो शत्रु है, जो आत्मा है, आप आत्मा को अपने शरीर से नहीं मार सकते हो। आत्मा को आत्मिक तरीके से बांधा जा सकता है, आत्मिक तरीके से युद्ध किया जाता है। इसलिए लिखा है हम आत्मिक युद्ध में है ना। हमारा शत्रु जो है वो शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। तो कुछ आत्मिक माहौल में घटता है जब एक किसी विश्वासी की ज़िंदगी में कोई श्राप होता है ना। उन श्रापों से छुटकारा पाने के लिए देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए, मान लो अगर कोई अन्य जाति है, जैसे ही वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और मन फिराता है, मन फिराने का मतलब पापों से तौबा करना। जब वो अपने पापों से पूर्ण रूप से तौबा करता है और जब वो सही रीति से बपतिस्मा लेता है कि हाँ प्रभु, मेरे पापों के कारण तूने अपनी जान दी, अपने पापों का पूरी तरीके से अंगीकार करता है कि आज प्रभु, अब तक मैंने बहुत पाप से भरा हुआ जीवन जिया, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, सोचों से, ऐसे मैंने पाप किए प्रभु, जिसका फल, जिसका दंड मृत्यु था प्रभु। और मेरे पापों से छुड़ाने के लिए तूने अपनी मेरे लिए जान दी, जिसके कारण प्रभु मेरे सभी श्राप और मेरे सभी पाप, मेरी सभी दुख दर्द पीड़ाएं यीशु आपने अपने ऊपर सहली जो मुझे सहनी थी। और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपने मेरे लिए जान दी और मेरे लिए सब कुछ आपने अपने ऊपर सह लिया। और आपने कहा कि हे पिता, इसे क्षमा कर, ये नहीं जानता। और आपने कहा कि पूरा हुआ। पूरी तरीके से जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, फिर जब सही रीति से बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ, और यीशु आपने मेरे लिए अपनी जान दी, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरा ये विश्वास है, जैसे ही मैं आप में बपतिस्मा लूँगा तो मेरी पुरानी ज़िंदगी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मैं इसी समय से, इसी घड़ी से, जैसे मैं पानी की डुबकी लेकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर, जैसे मैं पानी की डुबकी लेकर बाहर आऊँगा, वैसे ही प्रभु एक नया जीवन मेरी ज़िंदगी में नई तरीके से शुरुआत हो जाएगी। प्रभु आप मेरी मदद करोगे। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम पूरी तरीके से प्रभु के आगे पश्चाताप करते हैं, प्रभु को अपनी ज़िंदगी में बुलाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं और बपतिस्मा सही तरीके से लेते हैं, प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब हम बपतिस्मा लेते हैं पूरे हृदय से मन फिराकर, पापों से तौबा करके, और हमारा ये विश्वास होता है कि अब से मेरा पाप का जीवन हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मैं नई तरीके से प्रभु में जीऊँगा, प्रभु का डर रख के। तो जैसे ही एक विश्वासी पूरे हृदय से पश्चाताप करके अपने पापों का छोड़ने का निर्णय लेता है, कोशिश करता है, हाँ प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी मदद करना, मैं अपने आप से नहीं कर सकता, आप मेरी मदद करना, बुराइयों को, व्यभिचारों को, उन सब पापों को छोड़ने के लिए। तो जैसे ही वो विश्वासी पानी की डुबकी लेता है, तो वैसे ही सबसे पहला तरीका ये है कि बपतिस्मा लेते के साथ ही सही रीति से अगर बपतिस्मा ले रहा है, ये नहीं कि गंगा स्नान समझ के जब मर्जी डुबकी ले ली, मन में, विचारों में, कामों में, व्यवहारों में ठट्ठा है, बुराइयां भरी पड़ी हैं, कोई पश्चाताप की बातें नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को देखा देख बपतिस्मा ले, डबाक डबाक डुबकी ले ली, ऐसे नहीं। मन फिराना ज़रूरी है, चाहे सूखे पापी हैं चाहे गीले पापी हैं, लेकिन मन फिराना ज़रूरी है। अगर आज देख लो मैंने बपतिस्मा ले लिया, अगर मैंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, अगर मेरे पाप जारी है, वही व्यभिचार, वही चोरी, वही लालच, वही घमंड, वही अनर्थ कल्पनाएं, अनर्थ व्यभिचार, अनर्थ प्रकार के वो सब काम,
धोखा देना, झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना या कुछ भी ऐसे बात विचार व्यवहार काम अगर आज भी मेरे जारी हैं और जानबूझकर मैं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ों में जानबूझकर सम्मिलित हो रहा हूँ, तो उसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है मेरा पानी का बपतिस्मा लेने का, मैंने अपने आप को धोखा दिया है। लेकिन अगर मैं बपतिस्मा लेने के बाद अपने आप को सही रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता हूँ, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मेरे लिए काम करना शुरू कर दिया है, मेरे पापों को अनंत काल के लिए मिटा दिया है। और जब प्रभु ने देखा है कि मैं बदलना चाह रहा हूँ, तो प्रभु ने मुझे बदल दिया, सब कुछ नया कर दिया और श्राप और पाप हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं। आत्मिक माहौल में सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए नया कर दिया है। एक ये तरीका है, ध्यान रखना। दूसरा तरीका है जो ये है, जब एक मनुष्य पूरी रीति से परमेश्वर के आगे समर्पित करता है, अपने आप को सरेंडर करता है, तो कई बार खुदा खुद भी अपने लोगों को छुटकारा देता है। चाहे वो घर के अंदर आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो चर्च में प्रार्थना कर रहा है, कहीं भी कैसी भी कंडीशन में जब वो प्रार्थना करता है, जब वो खुदा के साथ कनेक्टेड है अच्छे तरीके से, जब वो मांग रहा है भूख और प्यास के साथ, जब वो प्रभु के लिए करने के लिए तैयार है, प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के लिए तैयार है, प्रभु के राज्य में अपने बीजों को बोता है, समय के, अपने धन के, अपनी मन्नतों को जब पूरी करता है, जब प्रभु के अनुसार जब वो सही चलता है, तो खुदावंद कई बार खुद उस व्यक्ति को बिना किसी दास के, बिना किसी सेवक के, बिना किसी मनुष्य के स्वयं खुदावंद उसका छुटकारा करता है। कई बार एनकाउंटर होते हैं, कई बार आत्मा की आँख से परमेश्वर अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से परिपूर्ण करके भरकर एक मनुष्य के उस विश्वासी के बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को, उन बंधनों को तोड़कर कर्सेस को ख़त्म करता है। हालेलुया। दूसरा तरीका यह। तीसरा तरीका है, इन बातों के लिए स्पेशल फास्टिंग रखी जाती है, उपवास रखे जाते हैं पूरे हृदय के साथ। देखो, सब बातों में कहीं ना कहीं पश्चाताप और मन फिराव जुड़ा हुआ है। बिना पश्चाताप, बिना मन फिराव के नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो एक विश्वासी ने 2 बीमारों के लिए प्रार्थना कर दी। अब दोनों बीमारों के लिए एक ही समय पर, एक ही घड़ी पर प्रार्थना की गई, लेकिन उसमें से एक चंगा हुआ, एक नहीं हुआ। अब प्रार्थना दोनों के लिए सेम की गई है, दोनों के लिए एक साथ, एक ही समय में, एक ही मिनट में, लेकिन एक चंगा हो गया, दूसरा चंगा नहीं हुआ उसी प्रार्थना से। अब पास्टर में कोई गलती नहीं है, प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, प्रभु में कोई कमी नहीं है। अगर किसी तीनों में से किसी में कमी होती तो कोई भी चंगा नहीं होता, समझना है ना। लेकिन अब एक चंगा हुआ उसी प्रार्थना से, दूसरा चंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दूसरे की कहीं ना कहीं विश्वास योग्यता में, कहीं ना कहीं उसके पश्चाताप करने में, कहीं ना कहीं उसके ग्रहण करने में, कहीं ना कहीं उसके रिपेंट करने में, कहीं ना कहीं कोई कमी थी। ये ज़रूरी है समझना। इसीलिए अब मतलब कहीं ना कहीं पश्चाताप की, मन फिराव की ज़रूरत पड़ती। कई बार एक विश्वासी दूसरे को माफ़ नहीं कर रहा है, तो इस कारण भी वो छुटकारे को नहीं देख पाता है ना। तो जो तीसरा तरीका वो ये है कि जब उपवास में आते हैं पूरे गहरे पश्चाताप के साथ, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, जब इकट्ठे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु का आत्मा नबूवत करता है, जब भविष्यवाणियाँ होती हैं, जब सामर्थ्य रूप से खुदावंद का आत्मा जुम्मिश करता है, ये तरीका है। इसके द्वारा कर्सेस टूटते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है कि किसी की ज़िंदगी में ये श्राप है, किसी की ज़िंदगी में वो श्राप है। ये भविष्यवाणी का आत्मा, नबूवत का आत्मा जब उतरता है कलीसिया में, क्या किसी दास के ऊपर उतरे या किसी मनुष्य या किसी विश्वासी के ऊपर उतरे, लेकिन करने वाला काम जो है वो प्रभु का आत्मा है, वो नबूवत करने वाला आत्मा है। एक इसके द्वारा भी कर्सेस टूटते हैं कि तुम्हारे कर्सेस टूटने जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा बता रहा है, प्रकट कर रहा है ना। तीसरा तरीका ये था। चौथा तरीका ये है कि जब एक प्रभु का आत्मा किसी दास के ऊपर प्रकट करता है, जा तो उसके कर्सेस को तोड़, उसके सर पे हाथ रख, या उसके लिए ऐसे प्रार्थना कर, उसके घर जा, उसके पास जा, उसको बुला, उसके लिए स्पेशल ऐसे प्रार्थना कर, वैसे प्रार्थना कर। जब एक विश्वासी को पता ही नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रभु के दासों के ऊपर प्रकट करता है, इसकी ज़िंदगी में श्राप काम कर रहा है, इसके बाप के ऊपर भी यही समस्या थी, इसके बेटे अब इसके ऊपर भी यही समस्या थी, और इसी की वजह से इसकी ज़िंदगी से परेशानी दूर नहीं हो रही, बीमारी दूर नहीं हो रही, कोर्ट केस खत्म नहीं हो रही, कर्जा खत्म नहीं हो रहा, कर्जा पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, दादा परदादा के ऊपर कर्जा था, इसके बाद फिर इसके ऊपर कर्जा आ गया, वही चीज़ सेम पीढ़ियों से पीढ़ियों चलती हुई आ रही थी, बीमारी वो दादा परदादा को थी, वो इसको चलते हुए आ गई। तो इसके लिए स्ट्रांगली प्रेयर करें, उन कर्सेस को, उन बंधनों को अभी तोड़। प्रभु का आत्मा अपने दासों के ऊपर, अपने अभिषिक्तों के ऊपर प्रकट करता है, अपनी दासी के ऊपर, अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है जब वो श्राप टूटते हैं। एक ये तरीका था, ध्यान से समझना। अब ले हैंड जो जिसे हम कहते हैं, एक ले हैंड भी, अगर कोई परमेश्वर का आत्मा प्रभु का दास के को मतलब व्याकुल करके या उसको मतलब परिपूर्ण करके अगर वो अगुवाई करता है कि तू सर पे हाथ रख, प्रभु का दास दासी जब वो आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, जब वो किसी के सर पे हाथ रख के घोषणाएं करते हैं, जब वो भविष्यवाणियाँ करते हैं, एक ये भी तरीका है, श्रापों को तोड़ा जाता है। जब प्रभु का आत्मा बताता है, प्रकट करता है, जब वो शब्द बोले जाते हैं कि ऐसे श्रापों को, ऐसे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, तो वो सच में टूटते हैं, हकीकत है, ये आत्मिक माहौल में घटनाएं घटती हैं। अब एक और चीज़ जो हम देख के ध्यान से इस बात को समझना, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें। अब
ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को हमें। जब भी कभी हम प्रेयर कर रहे हैं, अगर प्रभु का आत्मा स्वयं हम पर प्रकट कर रहा है, हमें दर्शन दिखा दिया, स्वप्न दिखा दिया, हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमारे पास कोई दास नहीं है और हम दिल से पश्चाताप भी कर रहे हैं, एक तरीका ये हम स्वयं भी अपना सकते हैं। क्या है? जिसमें कि हमें स्ट्रांगली प्रभु के आगे समर्पित करके, अपने आप को सरेंडर करके, पश्चाताप करके, अपने पापों का अंगीकार करके, अपने पूर्वजों के बिहाफ पर क्षमा मांग के, पूर्वजों के बंधनों को तोड़कर, आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, हो सके तो उपवास में, उस समय जब हम आत्मिक युद्ध में आते हैं, वचनों की तलवार, वचनों के हथियारों को इस्तेमाल करके, जो तोड़ने वाले हथियार हैं, जो बांधने वाले जो वचन हैं, खोलने वाले वचन हैं, वचन की जो तलवारें हैं, जब उनको अधिकार को सही रीति से अगर हम काम में लाते हैं, तो अपने पूर्वजों को स्मरण करके जब उन कर्सेस को तोड़ते हैं, पुराने टाइम के कर्सेस को, मेरे दादा परदादा के उन सभी श्रापों को तोड़ता हूं जो हमारी जिंदगी में काम कर रहे थे, अगर मैं खुद भी अपने लिए स्पेशल इस बात के लिए प्रेयर करूं, तो परमेश्वर तब भी हमें छुटकारा देगा। लेकिन हमें स्वयं अपने पूर्वजों के कर्सेस को तोड़ना जरूरी है। अपने माता पिता, अपने दादा परदादा जो जीवित हैं, जो जीवित थे, उन कर्सेस को तोड़ना जरूरी है। अब देखो, मरने के बाद भी तो जीवित इंसान की जिंदगी में श्राप आया ना। पूर्वज तो मर गए, लेकिन उनके श्राप उनके बच्चों की जिंदगी में होते हुए हमारी जिंदगी तक कैसे पहुंच गए, है ना। अब उन श्रापों को तोड़ना जरूरी है, जहां से आ रहे थे, मेन वही चीज वहीं से कैंसिल करना जरूरी है, वहीं से काटना जरूरी है, वहीं उस बात के विषय में बिहाफ पे प्रभु से क्षमा मांगना जरूरी है। और प्रभु से पूरी रीति से माफी मांगकर जब हम स्ट्रांगली वचन की आत्मिक युद्ध में आते हैं, जैसे यशाया 22:22, मत्ती 18:18, लूका 10:19, यिर्मयाह पहला अध्याय उसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयत, और यिर्मयाह 51 अध्याय उसका 20 और 21 आयत, और भी बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे वचन हैं। भजन संहिता 18 अध्याय और भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 118 अध्याय, उसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं परमेश्वर में आत्मिक युद्ध के सामर्थ्य वचन देता है। जब उन वचनों को हम इस्तेमाल करते हैं, अंधकार की शक्ति को गिराते हैं, नष्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं, हमारी जिंदगी से श्रापों को डिस्कनेक्ट करते हैं, जब तोड़ते हैं, उन बंधनों को तोड़ते हैं, हम खुद ही प्रार्थना करके, खुद ही अकेले ही अगर प्रार्थना करें आत्मा से परिपूर्ण के विश्वास के साथ, तब भी परमेश्वर हमें सभी श्रापों से मुक्त करता है। तो ये 4-5 तरीके हैं जिसके द्वारा एक विश्वासी श्रापों से छुटकारा पा सकता है। आप अपना कर देखना। लेकिन सभी इन तरीकों के अंदर पश्चाताप, पूरे हृदय से अपने पापों का अंगीकार करना, माफी मांगना, अपने लोगों के, अपने पूर्वजों के, अपने घराने, अपने खानदान, अपने परिवारों के बिहाफ पर, अपने बिहाफ पर क्षमा मांगना, पश्चाताप करना, यीशु के लहू की दया मांगना, क्षमा, शिफा मांगना, छुटकारा मांगना, पवित्रता मांगना। फिर उसके साथ साथ जब हम सही से अंगीकार करें और प्रभु से अपनी आस को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, परमेश्वर की ओर ताकि, ना कि मनुष्य की ओर। छुटकारा करने वाला प्रभु, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तो कोई दास भी नहीं कर सकता प्रार्थना। कहीं ना कहीं खुदा किसी को न किसी की तरीके से बिजी कर देगा, लेकिन हमें खुदा की ओर ताकना। कई बार खुदा चाहता है कि हम डिपेंड हो परमेश्वर पे, किसी मनुष्य पर नहीं। जब हम पूरी रीति से पश्चाताप करते हैं, उपवास में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर इन तरीकों से भी हमें आज़ाद करता है। और ये हकीकत है, आप अपना कर देखना, आप देखोगे। लेकिन बने रहने के लिए आपको प्रार्थना, आराधना, उपवास और स्ट्रांगली प्रेयर्स में रहना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।